बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि टैक्स चोरी ख़जाने की बर्बादी। आसान से लफ्ज़ों में इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आए रोज़ आप देखते हैं कि ऐसे कई फ्रॉड पकड़े जाते हैं, ऐसी कई चोरियाँ पकड़ी जाती हैं जो ख़जाने को हिला कर रख देती हैं, जो उसकी तबाही और बर्बादी का बायस बनती हैं। चाहे वो फेक इनवाइसेस हों जो हम दाखिल करते हैं, जहाँ पे कहीं पे टैक्स एविजन हो, टैक्स को बचा लेते हैं, कहीं पे प्रॉपर टैक्स अदा नहीं करते। ये तमाम सूरतें जब मुख्तलिफ़ अशकाल में जमा होकर ख़जाने की तरफ जाती हैं तो ये ख़जाने की मुकम्मल तबाही और बर्बादी का बायस बनती हैं। 22 करोड़ के कंट्री में जहाँ सिर्फ 22-23 लाख लोग टैक्स देने के आदी हों, जहाँ पे टैक्स बचाना एक बड़ी महारत और कामयाबी समझा जाए, जहाँ पे करोड़ों रुपए का टैक्स जो है वो कहीं इनवाइसेस के अंदर हेर फेर कर दिया जाए, कहीं बोगस और फेक इनवाइसेस दाखिल कर दी जाएं, यानी हर वो सूरत जहाँ पे हम प्रॉपर और सही टैक्स अदा नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें ख़जाने की तबाही और बर्बादी का बायस बनती हैं। हमारे यहाँ जितने डिपार्टमेंट हैं टैक्स कलेक्शन के, शायद उनके अंदर भी बहुत सारी अभी खामियां हैं, कोताहियां हैं, सिस्टम को अपडेट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह बड़ी हक बजानब है कि वतन अज़ीज़ दुनिया के उन ममालिक में शामिल नहीं हुआ जहाँ पर 100% टैक्स कलेक्शन होती है। टैक्स कलेक्शन ये वही पैसा है जो आवाम से लेती है, हुकूमत इकट्ठा करती है, उसमें फिर बजट पे जब तनख्वाहों पे, तालीम पे, सेहत पे, दिफा पे, जहाँ जहाँ अदायगियाँ करनी होती हैं, तरक्याती पैकेजेस देने होते हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर आप पे वो पैसा सारा ख़र्च कर देती है। लेकिन सूरत हाल उस वक्त मुश्किल और परेशान कुन हो जाती है कि जब टैक्स कलेक्शन इतना इकट्ठा नहीं होता और सालाना जितने अखराजात हैं वो तनख्वाहों की मद में हो, वो दिफा के शोबे पे स्पेंड करना हो, व तालीम पे स्पेंड करना हो, वो हेल्थ के शोबे पे स्पेंड करना हो, और इसी तरह बहुत सारे दीगर बड़े बड़े हेड्स हैं जहाँ पे सरकार सारे अखराजात को उठाती है। उनको शायद ना हम जानते हैं ना समझते हैं, लेकिन वो सारे टैक्सेस का ही पैसा वहाँ पे खर्च हो सकता है। आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, जापान, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, जर्मनी, जहाँ पे टैक्स का बड़ा सख्त एक निज़ाम है। एक तो वो आपकी सैलरीड क्लास है, तनख्वाहदार तबका है सारा, उससे तो ऑटोमेटिक एक निज़ाम जनरेट हो जाता है जहाँ पे आप टैक्स जो है वो ख़ुद ब खुद डिडक्ट हो जाता है। अब वो बिज़नेसमैन हो गए, वो आम लोग हो गए जिन्होंने टैक्स देना है, जब वो नहीं देते तो फिर क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लगाने पड़ते हैं। वो इनडायरेक्ट टैक्स आपकी ग्रोसरी में हो, आपकी खाने पीने की अशिया पे हो, आपकी दीगर अशिया पे हो, फिर टैक्स हर सूरत आपको देना पड़ता है। और ये टैक्सेस फिर उस वक्त बढ़ जाते हैं जब एक बंदा अपनी सैलरी में से भी टैक्स दे रहा है, फिर उसने NTN नेशनल टैक्स नंबर भी ले रखा है, लेकिन फिर भी जब कभी वो गाड़ी, मोटर बाइक, साइकिल कोई चीज़ ख़रीदने जाता है वहाँ पे भी उसे टैक्सेस देने पड़ते हैं। वो ग्रोसरी में जितनी चीज़ें खाने पीने की अशिया हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हो, पॉलिश हो, शैम्पू हो, जितनी अशिया जो है मैं जिनके नाम जर्नल आपके लिए ले रहा हूँ, वहाँ पर भी टैक्स देना पड़ता है। एक तो वो शख्स है जो 4-6 तरह के टैक्सेस दे रहा है, फिर अगर वो यहाँ से एक स्टेप आगे जाएं, प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त में टैक्सेस पे करता है, वो सारे उसे देने पड़ते हैं, उससे वो नहीं बच सकता। लेकिन एक तबका वो भी है कि जो टैक्स देने का नाम ही नहीं लेता। करोड़ों का घर हो, करोड़ों की लग्जरी गाड़ियाँ हो, करोड़ों की सालाना आमदन हो, तो टैक्स जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाता। वजह ये है कि हम टैक्स से हर सूरत कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं, और ये हर फ़र्द जब अपना एक रवाज, कस्टम बना लेता है, वो समझता है कि अपनी टेक्निकों से मैंने बहुत सारा टैक्स बचा लिया। दरअसल ये सारा टैक्स फिर ख़जाने की तबाही और बर्बादी का बायस बनता है। इसलिए इस टैक्स से
बचने की कोशिश मत कीजिए। ये टैक्स वो है जो अस्पतालों पे खर्च होता है, ये टैक्स वो है जो सेहत पे खर्च होता है, ये टैक्स वो है जो हेल्थ पे खर्च होता है। जब आप टैक्स देना ही नहीं चाहते, आप टैक्स एविजन की तरफ जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को कई ऐसे दीगर मेयर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं कि जहाँ पे टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाए। ये आए रोज़ जो सोशल मीडिया, अखबारात, टेलीविज़न पे आप ख़बरें पढ़ते, सुनते और देखते हैं कि इतने करोड़ की, इतने अरब की टैक्स चोरी पकड़ी गई, फ़लाँ इंडस्ट्री में, फ़लाँ कारखाने में, फ़लाँ बिज़नेसमैन ने, फ़लाँ शख्स ने, फ़लाँ कारोबारी टाइकून ने इतने करोड़ों और अरबों का टैक्स बचा लिया। दरअसल वो कोई कमाल नहीं कर रहा, आप वतन अज़ीज़ का जो मुल्की ख़जाना है उसको बेइंतहा दर्जे का नुकसान पहुँचा रहे हैं। याद रखिए, आप किसी भी लेवल पे हैं, उस्ताद हैं, साइंसदान हैं, प्रोफेशनल हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, ईमानदारी के साथ एक आदत डाल लीजिए कि जो टैक्स हमने देना है इस पे सबसे पहली बात है रोना धोना मत कीजिए। ये समझिए कि ये मेरा टैक्स कटौती जो है मुल्की ख़जाने में जाएगी, और ये यकीन रखिए कि ये कहीं ना कहीं पे अच्छी जगह खर्च होगी। वो तालीम हो, सेहत हो, बजट हो, डिफेंस का, अस्पतालों की हालत ज़ार हो, और तरक्याती प्रोग्राम हो जो मुल्क के अंदर, जहाँ पे गैस की, बिजली की, बहुत सारी ऐसे तरक्याती काम किए जाते हैं, उन्हीं पे ख़र्च होगा। जब हम ये रवश अपना लेंगे और दयानतदारी के साथ जितना टैक्स बनता है हर शख्स ये अगर आदत डाल ले, अदा करना शुरू कर दे, जब मुल्की ख़जाना मजबूत होगा तो यही टैक्स का पैसा आपके बच्चों की तालीम पे ख़र्च होगा, सेहत पे ख़र्च होगा, तरक्याती प्रोग्रामों पे ख़र्च होगा, डिफेंस पे ख़र्च होगा, और दीगर जितने भी गवर्नमेंट जिन हेड पे एक्सपेंस करती है, ये आपका ही पैसा वहाँ पर जाकर लगना होता है। लेकिन जब हम टैक्स एविजन की तरफ जाते हैं, टैक्स बचाते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, प्रॉपर टैक्स पे नहीं करते, तो फिर हम मुल्की ख़जाने को तबाह और बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इस रविश को बतौर हर मुहिब्बे वतन शहरी को सोचना होगा कि मैं कितना टैक्स अदा करता हूँ। और मैं आपको अक्सर सेशंस में दोस्तों ये बात बता चुका हूँ कि जब हम डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करते तो फिर ये वजह बनती है कि गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। आप गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स की मद में एक भारी रकम देना पड़ती है। बाइक ख़रीदते हैं, साइकिल ख़रीदते हैं, ग्रॉसरी ख़रीदते हैं, अलगाज़ के फिर हर चीज़ के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है, और टैक्स वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। वो बिजली के बिलों में आ जाए, गैस के बिलों में आ जाए, किसी शोबा ज़िंदगी में आ जाए, वो टैक्सेस इसलिए बढ़ाए जाते हैं कि हम डायरेक्ट टैक्स देने के आदी नहीं हैं। हम उन अक़वाम आलम में से नहीं हैं जो अच्छे तरीके से, दयानतदारी से, कोई देखे ना देखे, कोई पूछे ना पूछे, हम प्रॉपर टैक्स पे कर दें। जब नहीं देते, जब बिज़नेस टाइकून के तौर पे, बिज़नेसमैन के तौर पे, इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे हम करोड़ों अरबों रुपए की टैक्स एविजन करते हैं, तो आप कोई कमाल नहीं करते, आप अपने ख़जाने को तबाह और बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। टैक्स की आदत को अपना लीजिए। ये एक ऐसी अच्छी आदत है जो आपके और मेरे बच्चों की कल तालीम पे ख़र्च होनी है, सेहत पे ख़र्च होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ख़र्च होनी है, और वतन अज़ीज़ के दिफा पे ख़र्च होनी है। इसी टैक्स के साथ हुकूमतें चलती हैं, इन्हीं टैक्सेस के साथ पूरे मुल्क चलते हैं। जिस मुल्क का टैक्स कलेक्शन का निज़ाम जितना बेहतर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तालीम हो, सेहत हो, वो शोबे उतनी ही कामयाबी से चल रहे हैं। वहाँ कैसे शहरी आराम, प्यार, सुकून से टैक्स दे देते हैं, वहाँ क्यों नहीं बड़ा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिज़नेस टाइकून वहाँ क्यों नहीं टैक्स चोरी करते, वहाँ क्यों नहीं जाली इनवाइसें और फेक इस तरह की चीज़ें भरी जाती हैं कि जो टैक्स शो करते हैं कि हमने पे किया है लेकिन इनफैक्ट हुआ नहीं होता। ये सारे टैक्स से बचने के इक़दामात हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।